ओम बगलामुखी दिव्यै नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों, आपको नमन। माँ बगलामुखी की जो साधना करते हैं उन पर कभी किसी प्रकार की आपदा नहीं आती। माँ बगलामुखी सभी महाविद्याओं में ऐसी शक्ति है जिनका पीत वस्त्र है। हर वस्तु पीली होती है। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए आपने देखा होगा, पीला ही भोजन खाना होता है, पीली ही सामग्री होती है, पीले ही वस्त्र पहनने होते हैं, पीले ही आसन पर सोना होता है। माँ बगलामुखी उग्र देवी है। आज कली काल में इनका प्रभाव इतना प्रचंड है, आप देखते हैं निरंतर माँ बगलामुखी के महायज्ञ होते रहते हैं, क्योंकि सभी कष्टों का निवारण एक मंत्र माँ बगलामुखी। तंत्र क्रिया हो तो माँ बगलामुखी, अभिचार आदि प्रयोग हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, वाद विवाद मुकदमा चल रहा हो, जिह्वा पर एक नाम माँ बगलामुखी। शत्रु की जिह्वा पकड़ती है, गदे से मारती है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी आनंद देने वाली मात्र शक्ति है। माँ बगलामुखी श्रीकुल में आती है और माँ बगलामुखी विष्णु के तेज से, षोडशी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के तेज से उत्पन्न हुई है। तो विष्णु तेजसा, विष्णु और माँ त्रिपुरा सुंदरी के तेज से माँ बगलामुखी का प्रकट, माँ बगलामुखी प्रकट हुई है। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या में आप जब आ घिरे हो और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर माँ बगलामुखी का हवन क्या है? जैसे कि हमने बताया है, खाना पीना पहनना सब पीला ही होता है और सामग्री भी इसी प्रकार से माँ बगलामुखी की पीत वस्तु ही है। इसमें हल्दी आप देखेंगे पीली होती है, जो कि किसी प्रकार से मिलावट नहीं कर सकते। केसू के फूल भी पीले ही होते हैं। पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ गाय का घी प्रयोग में ले सकते हैं, अगर गाय का घी उपलब्ध ना हो, क्योंकि गाय का घी भी पीला ही होता है। और गाय का घी नहीं ले सकते तो पीली सरसों का तेल निकलवा करके प्रयोग करना है। तो यहाँ गूगल इसमें लेना है, तो सामग्री भी पीली ही प्रयोग में आती है। तो इस प्रकार से माँ बगलामुखी आनंद देने वाली है। जब हम माँ बगलामुखी का मंत्र जपते हैं, इसीलिए कहा है बिना दीक्षा के माँ बगलामुखी का मंत्र नहीं जपना चाहिए, क्योंकि जो बिना दीक्षा के मंत्र को जपता है उसको कुछ पता नहीं होता और अनगढ़पने में मंत्र जपने लगता है, क्योंकि आस्था होती है, भाव है, पर क्या करे, मंत्र का विधान कर्म उसे मालूम नहीं होता। आंख बंद करता है, मंत्र जपने लगता है। मंत्र शत्रु की बजाय स्वयं को, क्योंकि स्वयं की कामना चाहता है तो स्वयं को प्रभावित करता है। जीव व्यक्ति की तुतलाने लगती है। मंत्र जिह्वा से नहीं निकल पाता और बुद्धि एकदम से भारीपन सा हो जाता है दिमाग पर। तो इसलिए बिना दीक्षा के, बिना गुरु के सानिध्य में मंत्र जप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको लगे कि लाभ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंत्र अगर तारक है, तारक अर्थात अभेदान देने वाला है, ईश्वरीय प्रदान करने वाला है, सुख समृद्धि देने वाला है, तो मंत्र कोई साधना मारक भी होती है। जिस प्रकार से कवच में लिखा है, दुर्गा कवच में भार्या रक्षतु भैरवी, तो यहाँ जो मां दुर्गा का साधक था तो भार्या रक्षतु की जगह उनके मुख से भार्या भक्षतु भैरवी निकला। तो उनकी 3 पत्नी एक्सपायर हुई, 3 पत्नी का देहांत हुआ। एक उदाहरण और है कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण ने भी नींद में इंद्रासन मांगना चाहता था, पर मुख से निकला निंद्रासन, तो उन्हें यही वरदान मिला। इसलिए कहते हैं कि मंत्र तारक भी है, मंत्र मारक भी है। सावधानी आपको बरतनी है और गुरु के सानिध्य में ही रह करके मंत्र जपना है, उनके दिशा निर्देश से। क्योंकि जो अनुभव होता है, आपने मंत्र जब शुरू किया, अनुभव जो आपको हो रहे हैं, उन अनुभव के आधार पर आप ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि मंत्र का कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और क्योंकि मंत्र अपना असर दिखाता है, शरीर यंत्र है, मस्तिष्क में यंत्र फिट है। मंत्र जैसे हम जपते हैं तो जिह्वा से उच्चारित होकर के आपके ब्रह्म स्थान में पहुंचता है मंत्र। तो कई बार बिना दीक्षा के मंत्र जपने वाला व्यक्ति पागल भी हो जाता है, उनका दिमाग भी
दिमाग में कमी आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। माँ बगलामुखी का जो जप करना है तो दीक्षा लेकर के ही मंत्र जपे। माँ बगलामुखी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। एक विशेषता यही माँ बगलामुखी की है कि सभी वस्तु, सामग्री, भोजन सब पीला ही होता है और पीत वस्त्र ही पहने जाते जैसे हमने पहने हैं। माँ बगलामुखी का मंत्र ही हल्दी की माला से जपा जाता है, ना कि रुद्राक्ष की माला से, न कमलगट्टे की माला से, न तुलसी की माला से, मात्र हल्दी की माला से। और जितना व्यक्ति पीत में हो जाता है, पीला पहनता है, पीला खाता है, पीला पीता है, पीले आसन पर सोता है, पीले हल्दी की माला का प्रयोग करता है, पीत पुष्प माता को अर्पित करता है, कनेर का फूल माता को अति प्रिय है, कनेर का फूल पीला होता है, पीत पुष्प माता को अर्पित करता है। तो यहाँ पर वह समझ लीजिएगा उस अनुष्ठान के दौरान माँ बगला में हो जाता है और माँ बगलामुखी का उसको जल्द ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती है, देवी कृपा करती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। माँ बगलामुखी के बारे में हमने जानकारी दी है, इसको अवश्य समझिएगा कि माता का पूजा करने से पहले किस प्रकार से रहना है, खाना है, पीना है, पीला पीला ही प्रयोग आपको अधिक करना है। माँ बगलामुखी के लिए बैठने के लिए भी आसन भी पीला ही आपको देना है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अपने लिए पूजा माँ बगलामुखी का हवन कराना चाहते हैं, उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम प्रति वर्ष 31 लाख आहुति का माँ बगलामुखी का यज्ञ करते हैं और ये यज्ञ 1 करोड़ आहुति तक जाना है। माँ बगलामुखी के लिए जो साधक इस यज्ञ में सम्मिलित होता है उसके जीवन में कभी दुख, दरिद्रता नहीं आती, सब आनंद ही आनंद आता है। माँ बगलामुखी की जय। जय माँ बगला।